नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ छोटी मोटी आदतें हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश द्वार खोल सकती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सरल और अचूक उपाय के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप जानकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। पहला उपाय है कपूर का प्रयोग। कपूर में अद्भुत शक्तियाँ होती है। यह घर में वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। उसकी सुगंध से पूरा घर पवित्र हो जाएगा। दूसरा नियम है दीपक जलाना। हर शाम पूजा करते समय सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर या किसी एक ओर रखें। यह छोटा सा उपाय घर में मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। तीसरा उपाय जुड़ा है हमारे अन्न से। पहली रोटी गाय के लिए। जब भी आप रोटी बनाएं, तवा गर्म होने के बाद उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़के और उसके पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। आप चाहे तो उस रोटी पर थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। ये सेवा भाव आपके भंडार को हमेशा भरा रखेगा। चौथा उपाय है पक्षियों को दाना डालना। रोजाना अपनी छत या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। यह पुण्य कार्य न केवल आपकी कुंडली के दोषों को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि भी लाता है। पांचवा उपाय है झाड़ू से जुड़ा हुआ। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। झाड़ू को घर में ऐसी जगह पर छिपा कर रखें जहां बाहर से आने वाले मेहमानों की नजर न पड़े। हमें कभी भी अपने बिस्तर के नीचे न रखें। छठा उपाय है घर की सफाई। महालक्ष्मी का वास हमेशा स्वस्थ स्थान पर होता है। पहले अपने घर को साफ सुथरा रखें। हमेशा अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। खासकर घर में ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और स्वस्थ रखें। सातवां उपाय है भोजन का सम्मान। भोजन की थाली हमेशा सम्मान के साथ चटाई, चौक या मेज पर रखें। थाली में कभी जूठन न छोड़ें और भोजन के बाद थाली को सही स्थान पर रखें। भोजन करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें और पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें। आठवां उपाय है पूजा घर और तिजोरी से जुड़ा। घर में पूजा घर किसी विशेष यज्ञ की सलाह से सही दिशा में ही बनवाए। पूजा घर किसी भी देवी देवताओं को एक अधिक मूर्ति या तस्वीर न रखे। अपनी तिजोरी या धन रखने की स्थान पर हल्दी की एक गांठ, कुछ सिक्के और पीले चावल जरूर रखें। यह धन को आकर्षित करता है। नौवां उपाय है माँ लक्ष्मी और कुबेर देवी की कृपा पाने का। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर में के मंदिर में एक लाल रिबन में 3 सिक्के बांध कर लटकाएं। यह धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं और उसमें मदद करता है। और 10वां उपाय है घर की वस्तुओं का वास्तु और नित्य पूजा। घर की सभी वस्तुओं का वास्तु के अनुसार व्यवस्थित रखें। घर के बाहर एक स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं और रोज सुबह उसकी आरती करें। सुबह शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण दिव्य और सकारात्मक बना रहता है। कुछ अतिरिक्त और विशेष सुझाव आपके लिए। इन 10 नियमों के अलावा कुछ और बातें का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। पीपल की पूजा करें। हर शनिवार को पीपल में वृक्ष पर कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ मिलाकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, रविवार को पीपल को स्पर्श भी ना करें। संध्या काल का ध्यान। शाम के समय जब भी दिन और रात मिल रहे हो, उस संध्या काल में सोए नहीं भोजन करें और न ही कोई लड़ाई झगड़ा करें।
यह समय ध्यान और प्रार्थना के लिए उत्तम होता है। अच्छा आचरण, घर की स्त्रियों का सदैव सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके कभी न सोए। अपनी जेबें फटी हुई न रखें। किसी भी प्रकार के नशे और झूठ से दूर रहें। अपने नाखून और बाल समय पर काटें और घर में गंदगी न फैलाएं। तो ये थे कुछ सरल उपाय जिन्हें अपनी दिनचर्या में आप शामिल करके न केवल आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि घर में एक सकारात्मक, शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण भी कर सकते हैं। इन नियम का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और देखें कि आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।